जय भीम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बुद्ध पूर्णिमा। यह दिन वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में विश्व भर में बहुत ही हर्षोल्लाह के साथ मनाई गई, जिन्होंने भाईचारे, एकता, समता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। आज हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यूट्यूब की पहुंच बढ़ेगी और यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। भगवान बुद्ध ऐसे महामानव थे जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को भारत समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार मनाई गई। और साथ ही हम यह भी जानेंगे किस देश में किस तरीके से भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाया गया। भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र 4 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की माता थी, उनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख का कारण के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु हत्या की निंदा की। भगवान बुद्ध के चरित्र और उनके शिक्षाओं को सुंदर और सरल शब्दों में व्यक्त किया हुआ है, न केवल उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है, बल्कि बुद्ध के संदेशों को भी एक नई प्रेरणा के साथ प्रस्तुत करता है। भगवान बुद्ध का चरित्र ऐसा है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी मनुष्य से नहीं की जा सकती है। भगवान बुद्ध की करुणा और दया एक अथाह सागर की तरह है और उनकी शिक्षाओं ने हमें सिखाया कि धरती का हर एक प्राणी हमारे परिवार के समान है। भगवान बुद्ध की वाणी को और अधिक समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन और उनके मार्गदर्शन और उनके शिक्षाओं की उस सार्वभौमिक शक्ति की ओर जाना होगा जो आज भी मानव को एकता और शांति, करोड़ों लोगों को पथ पर ले जाती है। भगवान बुद्ध का चरित्र दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, तो यह केवल एक प्रशंसा नहीं बल्कि एक गहन सत्य का उद्घाटन। सिद्धार्थ गौतम, जो भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना गया है, जो एक राजकुमार थे अपने सभी सुखों को छोड़कर, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए आत्मखोज का मार्ग चुना, उनका जीवन एक ऐसा मिसाल है जो सत्य और करुणा का प्रतीक बना। उसने न केवल खुद को दुखों से मुक्त किया बल्कि संसार को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, फिर चाहे वह बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो या वह अपने शिष्यों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देना, मानवता के लिए संदेश देना, मानवता को प्रेरित करता है कि सत्य की खोज ही मानव का परम लक्ष्य है। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम, और इस परिवर्तन को स्वीकार करते ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के समय में हर मनुष्य तनाव, चिंता और सामाजिक विघटन से जूझ रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं एक प्रकाश की तरह जगमगा रही हैं। उनकी अहिंसा की शिक्षा हमें सिखाती है कि हिंसा से केवल विनाश होता है, जबकि प्रेम व करुणा से शांति स्थापित हो सकती है। उनकी करुणा की शिक्षा हमें सिखाती है सच्चा सुख दूसरों को उठाने में, न कि गिराने में। और उनकी एकता की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमारी खुशी तभी पूरी होती है जब हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखें। भगवान बुद्ध के चरित्र और शिक्षाओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले, इस संकल्प के रूप में लें। एक संकल्प कि बुद्ध की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उनकी करुणा को अपने हृदय में बसाएंगे, इस धरती के सभी मनुष्यों को हम अपना एक सच्चा परिवार बनाएंगे, जहां हर एक प्राणी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। बुद्ध का संदेश हमें यह बार बार याद दिलाता है कि स्वयं को प्रज्वलित करो, संसार को रोशन करो।
बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के 100 से अधिक देशों मनाई गई, जैसे सिंगापुर में भगवान बुद्ध की बचपन की मूर्ति पर लोगों द्वारा स्नान कराया जाता है और फूल माला अर्पित की जाती है। हर तरफ पंचशील के झंडे लगाए जाते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध मूर्ति आपको बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में लोग आते हैं और भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 2, श्रीलंका। यहाँ पर दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते हैं और भगवान बुद्ध के जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, हांगकांग में यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की बचपन की मूर्ति को वहाँ के लोग जल से नहलाते हैं। वहाँ पर हाथी की मूर्ति देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान बुद्ध अपने माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ को सपने में एक हाथी आया था। नंबर 4, ताइवान। सेम इसी तरह यहाँ पर भी भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को मनाया जाता है। नंबर 5, म्यांमार। यहाँ पर भगवान बुद्ध के बहुत भारी प्रतिमा है जो सोने से बने आभूषण पहनाए जाते हैं और बर्थ सेलिब्रेशन के बाद प्रसाद भी बांटा जाता है। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। यहाँ पर बौद्ध कम्युनिटी के लोग बहुत ही धूमधाम से भगवान बुद्ध का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं। चारों तरफ से हर जगह पंचशील के झंडे लगाए जाते हैं। कुछ बच्चों द्वारा एक अलग प्रकार के आभूषण पहन के ड्रम्स बजाते हैं, डांस करते हैं और हाथी का स्टेचू बनाते हैं। हाथी को आभूषण पहनाकर सजाकर कर जुलूस निकालते हैं। कुछ बच्चे बच्चियां नृत्य करती हैं। नंबर 7, बोधगया में दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु आते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की बचपन की मूर्ति को लेकर भिक्षु जुलूस निकालते हैं। भगवान बुद्ध दुनिया के ऐसे महामानव है जिनका जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यह तीनों एक साथ हुए थे। हर तरफ पंचशील के झंडे दुनिया भर से आए हुए बौद्ध भिक्षु जैसे जापान, थाईलैंड, चीन, म्यांमार आदि। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं। जिस भारत भूमि पर मैंने जन्म लिया, उस पावन भारत भूमि में भगवान बुद्ध जैसे महामानव का जन्म हुआ है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री विदेश में भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। इन नेताओं की पहचान भी बुद्ध से है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए बुद्ध को इस्तेमाल करते हैं। हमारा भारत बुद्धमय भारत है। आपने हमारी वीडियो को अंत तक समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।